कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं डेविड को, जो कि एक जवान साल बेटी का बाप होता है, पर एक खूबसूरत बीवी का शौहर भी। हम देखते हैं कि वो किसी बिजनेस मीटिंग से वापस आता है क्रूज शिप से, और उन्हें हाई थे पुरसुकून और खुश दिखाई देता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो घर पहुंचता है, दरवाजे पर रुककर सांस लेता है, और उसके बाद सीधा वो पहुंचता है फ्रिज में, जहां से वो बियर लेना चाहता है। ये उसकी डेली ही की रूटीन है कि घर आते ही एक बियर का कैन खोलना और उसे पी जाना। लेकिन वो देखता है कि बियर के कैन के डब्बे में कोई कैन मौजूद नहीं होता, जिस पर वो चीख कर कहता है कि खाली डब्बों को फ्रिज में रखना बंद करो। लेकिन उसे किसी का भी कोई जवाब नहीं आता। उसे घर में हलचल महसूस हो रही होती है, और वो जानता है कि उसके घर में कोई ना कोई तो मौजूद है। और वो जोर से चिल्ला के कहता है कि माँ शाह, मुझे पता है तुम ऊपर मौजूद हो, तो मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने देखा है तुम्हारी कार बाहर खड़ी हुई है। इसके बावजूद उसे कोई जवाब मौसूल नहीं होता, तो फिर वो सीढ़ियों चढ़ के ऊपर ही जाने लगता है, और जाके अपनी बेटी यानी कि माशा के कमरे में झांकता है, और वो वहां पर नहीं होती। तो फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है, और डोर खोल के उसकी चीख ही निकल जाती है, और वो बेहाल होके नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी इकलौती जवान बेटी माशा ने खुदकुशी कर ली होती है। उसकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी होती है। इसके बाद हमें माशा के मर जाने के चंद दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, और डेविड आधी रात के वक्त अचानक से नींद से उठ जाता है। ऐसा लगता है उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। वो पसीने से शराबूर होता है, और अपनी डोर की तरफ देखता है, और अचानक से वो देखता है कि माशा, उसकी बेटी, अजीब तरीके से आके उसका दरवाज़ा बंद करती है। लेकिन ये क्या, माशा तो मर चुकी होती है। वो ये क्या देख रहा है? ये विजन उसे अक्सर आने लग जाते हैं। इन्हीं विजन से तंग आकर वो एक रिहैब सेंटर में चला जाता है। वहाँ पर सब लोग अपनी परेशानियां बयान कर रहे होते हैं, और फिर डेविड की बारी आती है, तो वो भी अपनी परेशानी बयान करता है कि मेरी जवान बेटी ने खुदकुशी कर ली, और उसके एक वीक बाद ही मेरी बीवी ने मेरे से अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया, और वो अलग रहने लगी, क्योंकि मेरी बीवी समझती है मेरी बेटी मेरी वजह से ही मरी है, तो उसका कातिल मैं ही हूँ। ये सब सुनकर उसका प्रोफेसर उसे बहुत ज्यादा उम्मीद दिलाता है, और उसे बताता है कि उसकी बेटी उसकी वजह से नहीं मारी गई। क्लास खत्म होती है, तो डेविड के सामने चार लड़कियां जो क्लास में मौजूद होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और उसे अपनी खिदमात की पेशकश करती हैं। इसके बाद डेविड पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तो फिर वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, और सिर्फ यही कहती हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। डेविड बस उनसे जान छुड़ाने के लिए कह देता है, ओके ठीक है, मैं तुमसे मदद ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। इस पर वो लड़कियां उसका इरादा भांप जाती हैं, और उसे कहती हैं कि हम हर एक को अपनी मदद की ऑफर नहीं करते, सिर्फ तुम्हें ऑफर कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, और हम तुम्हें पहले भी इस रिहैब सेंटर में देख चुके हैं। तुम्हें हमारी ज़रूरत है, और तुम्हें हमारी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद डेविड उस रिहायब सेंटर से बाहर निकलता है, और वो सिगरेट जलाते हुए देखता है कि वही चार पुरअसरार लड़कियां बाहर खड़ी हुई उसी को देख रही होती हैं। जिसके बाद वो अपना सर झटकता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर आकर उसी तरह वो डोर बंद करता है, और उसके हाथ में बियर कैंस का एक पूरा बॉक्स होता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो अच्छा खासा पियक्कड़ इंसान है। वो दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा होता है, और उसे याद आता है कि वो एक दिन इसी तरह घर वापस आया था, और फ्रिज में से ठंडा ठंडा कैन निकाल के जब वो एंजॉय करते हुए आगे ही चल रहा था, तो उसे अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में कुछ खिंचन सी महसूस होती है, और वो नोटिस करता है कि ऊपर के पोर्शन में कुछ हलचल है। जिसके बाद वो देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाता है, तो उसकी बीवी होती है, जो कि अपना सामान समेट रही होती है, और वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती है, क्योंकि उसकी बेटी फौत हो चुकी होती है, और वो यही समझती है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसका शौहर ही है, और वो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी बीवी भी अच्छी खासी खूबसूरत है, लेकिन वो बहुत ही दुखी है। डेविड उसे बताता है कि वो उससे और उसकी बेटी माशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने फैसला कर लिया और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ जाता है, यानी कि सपनों से निकल के वापस आ जाता है। और हम दिखाते हैं कि आधी रात का वक्त हो चुका है, और डेविड पीने में ही मसरूफ़ है,
किचन से होता हुआ वो जब टेबल की तरफ आता है तो वो देखता है कि उसकी टेबल पर एक बीजी बोर्ड मौजूद होता है, जिसे वो हैरत से देखता है और फिर हाथ में उठाकर उसका एक अदद पुर्जा गौर से देखने लगता है। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि ये बीजी बोर्ड उसके पास कैसे आया, क्योंकि हमें ना खरीदते हुए ना ही लाते हुए दिखाया है। मुझे लगता है ये ज़रूर उन्हीं 4 लड़कियों का काम होगा। और इसके साथ ही उसे पिक्चर भी मिलती है जो कि उसकी बीवी की, उसकी और उसकी बेटी माशा की होती है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर से उसे ऊपर हलचल महसूस होने लगती है और वो फिर से सीढ़ियों की तरफ जाता है आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ। वो जानता है कि घर में कोई मौजूद नहीं है, तो फिर ये आवाजें कैसी। घर के उसी हिस्से में पहुंच के दोबारा से उसे अपनी छोटी उंगली में किचन महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है, रूम में पहुंचता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे से एक साया गुजरता है। इसके बाद उसे अपनी बेटी का बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें उसकी बेटी के मर जाने के बाद बाकी चीजें पड़ी हुई थी। वो उस बॉक्स की तरफ लपकता है और अपनी बेटी की चीजें देखकर बहुत खुश होता है। इस बॉक्स में उसकी बेटी की डॉल थी, एक अंडरवेयर था और कुछ पिक्चर्स, और उसके साथ एक डायरी थी जिसमें प्राइवेट लिखा था। खैर वो इस डायरी को पढ़ने का सोचता है, क्योंकि वैसे भी अब उसकी बेटी मर चुकी होती है, तो अब प्राइवेसी कैसी। वो देखता है कि उसकी बेटी की डायरी में भी कुछ पिक्चर्स हैं उसकी, लेकिन एक पिक्चर ऐसी है जिसमें उसके साथ 4 और लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन उनकी जो शक्ल है वो वाजे नहीं है। वो पढ़ता है कि उसकी बेटी ने अपनी जिंदगी से नाखुशी का और परेशानी का इजहार किया था। उसके चंद पेजेस के बाद उसने वाई 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 यानी कि क्यों क्यों का लफ्ज लिख लिख के डायरी को भर दिया था। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। वो ऑफिस से आता है और सीधा फ्रिज में जाता है और बियर का एक कैन उठाता है, लेकिन उसके हाथ में वही पिक्चर आ जाती है जिसमें 4 ब्लर फेस की औरतें मौजूद होती हैं। लेकिन वो अपनी बेटी के फेस को देख के बहुत खुश हो जाता है और हंसी रहा होता है कि उसके हाथ की छोटी उंगली में फिर से खिंचन महसूस होती है और ऊपर के कमरे से उसे सरसराहट भी महसूस होती है और उसके दूसरे हाथ में अंडरवेयर भी अचानक से आ जाता है, जिसके बारे में वो ज़्यादा सोचता नहीं है और ऊपर जाने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कदमों से। और वो देखता है कि उसकी मरी हुई बेटी जो गले सड़े जिस्म के साथ है ऊपर जा रही होती है। वो उसे आवाज़ देता है माशा। वो अचानक से रुकती है लेकिन फिर आगे चल पड़ती है। वो फिर ऊपर जाता है और फिर से उसे 2-3 बार पुकारता है। इसके बाद वो रुक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से झुकने लगती है, लेकिन डेविड का आई कांटेक्ट माशा के साथ होता है तो उसकी चीख निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो गहरी नींद से जाग जाता है, यानी कि ये सिर्फ एक ख्वाब था और रात अभी बाकी थी। इसके बाद वो टेबल भी पहुंचता है और वही पिक्चर देखता है जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि माशा एक डायरी लेके, वही डायरी लेके उसकी तरफ बढ़ रही होती है जो कि उसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जाहिर है सरसराहट वो महसूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वहीं पर वो अपनी बेटी की डायरी में से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर और घर का पता निकालता है और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है, जो कि अब अकेली ही रहती है क्योंकि उसका बाप मर चुका होता है। और वो उससे बातें करता है और अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो इतनी परेशान क्यों थी कि उसने खुदकुशी कर ली। जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ वो इतनी परेशान थी कि उसने एक रिहैब सेंटर को ज्वाइन कर लिया था और उसने अपनी परेशानी के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। इसके बाद सीन में दिखाई देता है कि डेविड उसी रिहैब सेंटर में मौजूद होता है जिसमें वो पहले भी जा चुका है। वहाँ पे वो सबको बताता है कि मैं बार बार ड्रीम में अपनी बेटी को देखता हूँ और मैं परेशान हूँ और मैं सो भी नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 4 लड़कियाँ बहुत सेटिस्फाइड महसूस होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने कुछ छुपा रखा है और वो किसी चीज़ में कामयाब हो रही हैं। बहरहाल डेविड की परेशानी देख के जो प्रोफेसर होता है वो उसे बहुत ज़्यादा दिलासा देता है और कहता है कि अगर तुम ये फील करते हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी बेटी के मरने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद डेविड जब वापस घर की तरफ निकलता है तो फिर देखते हैं वही 4 लड़कियाँ सीढ़ियों पर खड़ी होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूर हमारे से मदद लेनी चाहिए, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला सकते हैं, उससे बात करा सकते हैं। डेविड कहता है कि ठीक है, तुम मेरी मदद करो और आ जाओ मेरे घर। तो जैसे ही डेविड घर जाता है और अपना डोर बंद करता है तो उसे नॉकिंग महसूस होती है। वो जैसे ही डोर खोलता है तो वही 4 लड़कियां पुरअसरार तौर पर उसके घर पे मौजूद होती हैं
जो कि अंदर एंटर होने के बाद अजीब सी बातें करने लगती हैं, जैसा कि ये घर बहुत हैवी है। और वो लोग आपस में कहती हैं कि मुझे माशा की प्रेजेंस महसूस हो रही है। इसके बाद वो उसकी डायरी देखने के लिए उसके ऊपर जाती हैं, लेकिन डेविड उन्हें रोकता है कि डायरी को हाथ मत लगाना। लेकिन उसी वक्त घर की बेल हो जाती है, और जब डेविड डोर खोलता है तो फिर उसकी वाइफ वहाँ पे खड़ी होती है। और वाइफ कहती है कि मैं इतनी देर से बेल बजाई थी, तुमने क्यों नहीं डोर खोला। वो अंदर आती है तो उन लड़कियों को देख के काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है, और कहती है मैं सिर्फ मेल्स लेने आई थी, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो मैं जाती हूँ। तो बाहर की तरफ लड़ जाती है, लेकिन डेविड उसकी मेल्स लेके साथ बाहर आता है और अपनी बीवी को पकड़ाता है। लेकिन बीवी फिर भी नाराज़ होकर चली जाती है कि ये पता नहीं इन लड़कियों के साथ क्या करतब कर रहा है। इसके बाद डेविड बाहर वापस आता है, और उन लड़कियों को गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी पता नहीं क्या समझ के चली गई है। वो लड़कियां कहती हैं कि हम तुम्हारी मदद करने के बहुत ज्यादा करीब हैं, और अभी हम जा रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम मिलो तो ये डायरी जरूर लेके आना। वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगा। तो वो लड़कियां कहती हैं तुम सिर्फ सोचना और हम तुम्हारे पास हाजिर हो जाएंगी। इसके बाद डेविड बैठता है और अपनी बेटी के डायरी के पेजेस पढ़ने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। उसकी बीवी जो कि उसे पहले ही नाराज़ थी, अब उन लड़कियों के साथ देखकर वापस आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा निराश होता है और बहुत से पेजेस फाड़ देता है। नशेई तो वो होता ही है और हर वक्त ही नशे में रहता है। साथ ही उसे अपने पीछे ससराहट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि कोई दबे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है। अब उसे इस चीज़ की आदत हो गई है, हर वक्त उसके घर में हलचल रहती थी। लेकिन अभी वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ऊपर से बहुत सी आवाज़ें आने लग गई थी। इसके बाद वो अपने कान को बंद करता है कि आवाज़ें ना सुने, लेकिन फिर वो चीख मार के उठता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी से भागता, वो ऊपर जाता है कि आज मैं देखता हूँ कि हो क्या रहा है। वो देखता है कि उसकी बेटी वॉशरूम में खड़ी होती है। इसके बाद एक अजीब सी डरावनी शक्ल की औरत उसके सामने आ जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ही होती है। वो डर जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि उसकी आंख खुल गई है, यानी कि वो भी ड्रीम ही देख रहा था। वो अपने ख्वाबों से परेशान हो गया था और वो नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। सुबह देखते हैं कि वो ऑफिस में मौजूद होता है और उसका बॉस उसके पास आता है कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो। इसके बाद वो खिड़की में से झांकता है तो उसे 3 वियर से कपड़ों में आदमी नजर आते हैं। इसके बाद उसकी बेटी की दोस्त उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे कुछ याद आया था, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि उसकी बेटी माशा जिस रिहैब सेंटर में जाती थी, वहाँ उसकी कुछ फ्रेंड्स भी बनी थी। बस यही नई बात है। इसके बाद वो फ़ोन बंद करके आगे की तरफ अपने दूसरे रूम में जाती है, तो फिर उन्हीं 3 वियर्ड आदमियों को देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद उसके बारे में आगे कुछ नहीं दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि रात का वक्त है और टेबल पर रखे वीजी बोर्ड पर लाल रंग की रोशनी नमूदार होती है, और उन्हीं 4 लड़कियों में से एक लड़की आती है और डेविड को वीजी बोर्ड की डिवाइस उठाने को कहती है। ये सब बातें वो लड़की इशारों में ही कर रही होती है। डेविड जैसे ही वीजी बोर्ड की डिवाइस उठा के उसने आंख लगा कर देखता है, तो फिर मंजर ही बदल जाता है। वो चारों लड़कियां बैठी होती हैं जैसे कि कोई चिल्ला काट रही हो। इसके बाद उनमें से एक लड़की कहती है कि डायरी लाए हो तो मुझे दो। डेविड उस लड़की को डायरी पकड़ाता है तो पूछती है इसको क्या हो गया। तो डेविड कहता है कि मुझे सुबह ये ऐसी ही मिली थी। इसके बाद वो लड़की कहती है कि अपनी बेटी के कोई कपड़े भी दो। तो डेविड वही अंडरवेयर रेड कलर का जो उसे उसकी बास्केट में से मिला था वो पकड़ाता है उसे। ये चीज़ें लेके वो लड़कियां जादू टोना स्टार्ट करती हैं, बहुत से दम दरूद पड़ती हैं, पता नहीं क्या कुछ पढ़ती हैं, और आखिरकार वो लड़कियां बेहोश होके गिर पड़ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड को वही तस्वीर नज़र आती है जिसमें उसकी बेटी और वो ब्लरी 4 चेहरे वाली औरतें मौजूद थी। अब उनका चेहरा ब्लरी नहीं रहा था, पर वो उनका चेहरा देख सकता था। ये 4 लड़कियां वही 4 थीं जो कि बैठ के उसके लिए चिल्ला काट रही थीं। डेविड बहुत परेशान हो जाता है और किसी तरह घर पहुंचता है और अपनी बीवी को कॉल करता है कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसकी बीवी आती है तो वो उसे कहता है कि मैं परेशान हूँ, बस थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाओ। उसकी बीवी कहती है ओके, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेके आती हूँ। और वो वाइन लेने के लिए फ्रिज में जाती है। वापसी पर देखती है कि बीजे बोर्ड पड़ा हुआ है टेबल पे। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है डेविड पर कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी बेटी की रूह को बुलाने की कोशिश कर रहे हो।
तुम उसे चैन से क्यों नहीं रहने देते। इसके बाद वो उससे नाराज होकर चली जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो फिर मुझे जरूर बुला लेना, लेकिन मैं तुम्हारे गलत हरकतों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इसके बाद डेविड फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन उसके घर में वही हलचल, वही सरसराहट हो रही होती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि डेविड सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है, जो कि बहुत खुश मूड में होता है। उसकी बेटी और बीवी सोफे पर बैठी हुई होती हैं। फोन से मुसलसल बात की जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देती। वो उन दोनों के सामने आके खड़ा होता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम दोनों मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। जिसके बाद उसकी बेटी माशा उसकी बीवी के कान में कुछ कहती है और वो वियर्डली उठ के खड़ी होके चीखना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाहिर है डेविड ख्वाब ही देख रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी तो उस समय मर चुकी होती है। इसके बाद ऊपर वाले पोर्शन से हलचल महसूस होती है। वो खड़ा होता है तो उसकी उंगली में फिर से खिंचन महसूस होती है, तो फिर वो देखता है कि वो एक डोर से बंधा हुआ होता है। वो उसी डोर की दिशा में चलने लग जाता है और ऊपर जा जाते वो उसी वॉशरूम में पहुंचता है, और जहां वो देख के हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी की उसी तरह की डेड बॉडी पड़ी होती है जो उसने पहले दिन देखी थी। इसके बाद वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन अचानक से उसकी बेटी बोलती है कि डैडी ब्रिंग मी बैक, यानी कि डैडी मुझे वापस ले आए इस दुनिया में। वो कहता है लेकिन कैसे। वो बहुत हैरान होता है, लेकिन ये सवाल कर देता है, लेकिन उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती और बार बार ब्रिंग मी बैक कहती है, और वो फिर से अपने सपने से निकल आता है। यानी कि ये भी एक ख्वाब था, यानी कि वो ख्वाब में ख्वाब देख रहा है मुसलसल। इसके बाद वो अपने उसी रिहैब सेंटर में जाता है, जो रात के वक्त सुनसान पड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ रिसाइट्स करनी होती हैं, कुछ जादू मंत्र पड़ेगा जिससे उसकी बेटी माशा इस दुनिया में वापस आ जाएगी, क्योंकि उन 4 लड़कियों ने ही उसे दिए होते हैं। वो कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके वहाँ पहुँच जाता है और कहने के मुताबिक वो ही चीज़ें रिसाइट करने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसके सर में शदीद दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो फिर उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से अपने बैग उठाता है और बाहर जाके गेट खोल के देखता है तो उसकी बेटी माशा नीचे बैठी हुई रो रही होती है। वो उसे उठाता है और अंदर ले आता है। वो उसे देखकर बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। माशा के पैरों में बिल्कुल जान नहीं होती। वो उसे सहारा देकर लेके आता है और वॉशरूम लेके जाता है और उसे कुछ कपड़े पहनने को देता है कि तुम ये पहन लो नहा के। वो नहा धो के कपड़े चेंज करती है तो उसे किचन में ले आता है। किचन में बहुत ही थोड़ी चीज़ें होती हैं, जिसका वो उसे एक सैंडविच बना के देता है और कहता है तुम ये खाओ, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। और वो अपनी बीवी को कॉल करता है, जिससे उसकी सही से बात नहीं हो पाती और फोन से अजीब वियर्ड सी आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे देख के वो काफ़ी परेशान होता है और वापस पलटता है अपनी बेटी की तरफ। वहाँ देखता है कि उसकी बेटी बहुत ही अजीब हालत में होती है, अजीब दरिंदा सी लग रही होती है। वो उसे देख के काफ़ी परेशान होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे ऊपर एक राज खुलता है। उसकी बेटी कहती है कि डैडी मुझे सब कुछ याद आ गया कि बेटी अजीब साइको बिहेव कर रही थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माशा का बाप उसके साथ नाजेबा हरकतें करता था। नाजेबा हरकतों से मुराद आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग काफी समझदार हैं दोस्तों। यही वजह थी माशा की खुदकुशी करने की, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब माशा का बाप उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है कि चलो मैं सब कुछ अब ठीक कर दूंगा, लेकिन माशा उसके साथ जाना नहीं चाहती और हाथ छुड़ा के भाग जाती है। और दरवाजे पर वही लोग खड़े होते हैं जिन्होंने वियर्ड सा लिबास पहना हुआ होता है। जिसके बाद डेविड भी माशा को ढूंढने के लिए उसके पीछे लपकता है, लेकिन माशा पानी का एक ग्लास जो कि शीशे का होता है उसके सिर पे मारती है और उसे जख्मी कर देती है। वो डेविड बाहर निकलता है ताकि वो बाहर जा सके और उन लोगों का मास्क उतारता है कि आखिर तुम लोग वो कौन, और देख के परेशान होता है कि बहुत ही अजीब शक्ल का इंसान होता है। डेविड गिर जाता है। डेविड रुककर वापस अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पर भी माशा छुरी से उसके ऊपर वार करने लगती है। वो आशा को एक थप्पड़ मारता है और वो दूर जा गिरती है और अचानक से चीखती हुई उसके पास आती है और उसके गर्दन पर काट लेती है। माशा बिल्कुल चुड़ैल बन चुकी थी। साफ जाहिर था ये उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि कोई और ही आसमान से उतरा था। डेविड मौके का फायदा उठाता है और उसके सीने में जैसे तैसे छुरी घोंप देता है, जिसके बाद वो चीज मुर्दा सी होकर जमीन पर पड़ी रह जाती है।
इसके बाद डेविड बाहर जाने लगता है तो देखता है वही 4 लड़कियां लाल कपड़ों में खड़ी हुई हैं और अजीब सा मुस्कुरा रही हैं। इसके अलावा वो 3 आदमी जो बहुत ही वियर्ड होते हैं वो भी आते हैं और उसके हाथ पांव जकड़ लेते हैं। ये लोग डेविड को ज़मीन पर लेटा लेते हैं और बहुत से जादू मंत्र पढ़ने लगते हैं। डेविड बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी जान छुड़ाए लेकिन वो इनके हाथों से छूट नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड का पेट कटता है और उसके अंदर से उसकी बेटी उसके पेट को चीरती हुई उसकी जान को निकालती हुई बाहर निकलती है। ये उसकी बेटी माशा होती है। अब माशा का सच में दूसरा जन्म हुआ होता है। शाह अपने बाप की तरफ से दी हुई तकलीफ की वजह से मरी थी। उसने खुदकुशी की थी। अब उसके बाप की ही तकलीफ से वो निकली थी। हम देखते हैं 4 में से एक लड़की माशा को क्राउन पहनाती है, यानी कि वो 4 नहीं वो 5 हो चुके थे। इसके साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और हमें यह एहसास होता है कि ये चारों लड़कियां भी किसी जुल्म का शिकार होकर ही मरी थीं और इन्हें भी इसी तरह जादू टोना करके जिंदा किया गया होगा। और जहाँ तक दोस्तों इस फिल्म के रिव्यू की बात है तो फिर इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई गई है जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब थी और इसकी इतनी ज़्यादा न्यूडिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी एक मैसेज कन्वे किया जा सकता था। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन और ये वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।